सेठ जी। घर के ज्येष्ठ दंपत्ति पूजा के लिए आ गए हैं। रुकिए पंडित जी, बिना पूरे परिवार के पूजा आरंभ कैसे हो सकती है? इस परिवार के ज्येष्ठ दंपति संभाजी और वसुंधरा नहीं, मैं और मेरे पति भावराव। भावराव के कर्मों के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो आज परिवार का ज्येष्ठ समझ के आपने उन्हें पूजा में कैसे बैठने दी? पूरे कौरव वंश को अंत तक ये शकुनी के षड्यंत्र का पता नहीं चल पाया। कौरव अपने अहंकार में आकर अंधे हो गए, लेकिन हम नहीं। नागेश सेठ पिछली हार के बाद चुप बैठा है। इसका एक ही मतलब है कि वो किसी बड़े प्रहार की तलाश में है। राघव जी, अपने पहरेदारों से कहकर पहरेदारी बढ़वा दो। अब नागेश की हर वार का बदला हम देंगे उसे। मुझे यकीन है इस बार उसका वार और भी खतरनाक हो सकता है। उसके बेटे से भी सचेत रहना होगा हमें। सांप का बेटा है, सपोला ही होगा वो। लेकिन अब बस, मैं देवसु के किसी भी व्यक्ति को आँच नहीं आने दूंगी। मैंने तुम तीनों को आज यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। हमारी गौरी बड़ी हो गई है, अब उसके लिए उचित रिश्ता ढूंढने का समय आ गया है। राघव जी, पंडित जी को सूचना दे दो, गौरी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता वो ढूंढे। उनसे कह देना कि रिश्ता मुझे अमरात गांव से कोसों दूर का चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस गांव का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। संभाजी, तुम ना मेरे मस्त राम बेटे। भूकंप है, अभी क्या अभी सब बाहर निकलो। हाय मेरे गोविंदा। संभाजी, राघव जी, प्रगति और गोविंदा अंदर है। गोविंदा, ये तो देवा की कृपा है कि देवसु पे ये भूकंप दिन में आया है, रात में नहीं। रात में आया होता तो पता नहीं कितने देवसु वासी। आप लोग चिंता मत करिए। राघव जी, जिन जिन के घर टूट गए हैं उन लोगों के घरों की मरम्मत शुरू करवाओ। जो आज्ञा सेठ जी। मैं आप सबको वचन देती हूँ कि हम इस भूकंप में एकत्रित हैं, तो इससे उभरेंगे भी हम एकत्रित होकर। कुछ नहीं होगा, आप सब एक साथ रहिए। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है ना तो मैं खुद ही लेप लगा लेता हूँ। लाओ, मेरे पास और भी बहुत काम है, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। अभी दरबार लगाना है और उसके बाद देवसु के टूटे घरों की मरम्मत भी करवाना है। लाइए ना, आप रहने दीजिए, मैं इसे जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। ओए मिस्टर पहलवान, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? कहीं लीप जल तो नहीं रहा? जलन तो मेरे सीने में हो रही है फूल पकड़ी। 2 महीने हो गए शादी को। तो इसमें मुंह बनाने वाली बात क्या है? तुम खुश नहीं हो? खुश? खा ले बेटा, एक घास तो खा ले। नहीं माई, मुझे घर जाना है। क्या हुआ ऐसे? खाना क्यों नहीं खा रहा है? देखिए ना सेठ जी, जब से भूकंप आया है बहुत डर गया है, कुछ खाता नहीं है। मुझे इसकी बहुत फिक्र लगी है। सेठ जी, जब से भूकंप आया है
तब से ये इतना डरा हुआ है कि मुझे ही पकड़ के बैठा है। देवा, इन बच्चों को हिम्मत दे ताकि वो इस डर से उभर सके। गट्टू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कल एक कहानी सुनाई थी, ताकतवर राजा और उसकी योद्धा रानी की? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कैसी लगी। मस्त कहानी थी काकी। वही तो, आज तो मेरे पास उससे भी अच्छी कहानी है। पता है कौन कौन है उसमें? उसमें एक हाथी है जो कि करता है। अच्छा हुआ सेठ जी साहब के कमरे से निकल गई, वरना आज तो मैं उन्हें सारी खरी खोटी सुना के ही छोड़ती। अरे देवा, कैसी बीमारी दे दी है तूने मुझे, मेरे पेट में कोई बात दिखती ही नहीं है। खैर, अब आराम से जाकर एक अच्छी दीवार देख के उसके सामने अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल लेती हूँ, तब जाके आराम पड़ेगा। हाँ, कहाँ जाऊं? ये तो नागेश सेठ का बेटा अमरीश है। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, आओ। मुझे तो लग रहा है कि भगवान खुद हमें वहीनी साहब के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। ये एक विशेष पूजा है। अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। पिता का नाम नारायण राव, गोत्र अंगिरस। पिता का नाम माधव राव, गोत्र भारद्वाज। तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। अगर मुझे अपने पिता का नाम ना पता हो तो? कबीर, कहाँ हो तुम इतना पैनिक क्यों साउंड कर रहे हो? कबीर, अम्मा सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकल गई हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वो कैफे गई हैं आभा से मिलने। ओह नो, हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, एक्चुअली ये कैफे मेरा है एंड आई ओन दिस प्लेस। तुम्हारा नाम क्या है? आभा कोहली। एनुअल स्पोर्ट्स डे की डेट आ गई है। इस कॉलेज की नाक मैं नहीं कटने दूंगा क्योंकि इस कॉलेज की इज्जत के साथ मेरे पापा का नाम छुड़ा। आप लोगों को कोच करने में मेरी हेल्प करेंगे मेरे नए असिस्टेंट, जिन्होंने भी गुजरात में और भी स्प्रिंटिंग कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आप उन्हें जल्दी बुलवाइए सर। प्लीज वेलकम कीजिए तेजस्विनी मेहता। तुम्हारा सपना वापस दिलाने के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा ना, मैं करूंगी। और जब सब सही हो जाएगा ना, तुम चाहो तो मुझसे कभी बात भी मत करना, मेरी शक्ल भी मत देखना, पर इस वक्त प्लीज मेरे साथ चलो। करोड़पति से रोड़पति हो गए इससे शादी करके, अपने ससुराल को बेच के खा गई। बात तो सुनिए, मैं बस ये बोल रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक, मामा जी अपनी जगह पे बिल्कुल सही। उन्हें अगर उनके डर का हल चाहिए तो उनके हर सवाल का जवाब लेकर ही लौटूंगा। एंड डोंट वरी, लौटूंगा सर। बस तब तक मेरे इस दोस्त का ख्याल रखना। फिर गुस्सा? हम तो यही सोचेंगे ना कि चोर के दारी में तिनका। तुम्हें हम यहाँ अपने काम के लिए लाए, तो हमारे सर पे मत बैठो। तुम्हारे सर पे तो हम बैठेंगे भी नया ही। तुम खुद गिरी हुई हो, हमको पता नहीं किधर गिराओगे। यस मी, माने मधुरा, मुन्नी महारानी, जिसका कांटा मांगे ना पानी। समझी कि नहीं समझी?